Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called triangles. अब हम 7.3 की तरफ मूव करेंगे जिसमें ज़्यादातर RHS का यूज़ लगेगा, SSS का यूज़ लगेगा। तो थोड़ा सा उसके ऊपर जब हम जा रहे हैं तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा। क्वेश्चन नंबर 7 एक लेंथी क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। वो बोल रहे हैं ए बी इज अ लाइन सेगमेंट जो उन्होंने दे भी रखी है, फिगर उन्होंने बना रखी है। बट कोई बात नहीं, अगर फिगर ना होती तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट जिसकी लिमिटेड लेंथ होती है। पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी। एक पी पॉइंट ले लो, एक क्यू पॉइंट ले लो, एक पी पॉइंट ले लो, एक क्यू पॉइंट ले लो ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए बी सच दैट ईच ऑफ देम इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। मतलब पी से पी का डिस्टेंस ए और बी से जितना है, पी का डिस्टेंस जितना ए से है उतना ही बी से है, क्यू का डिस्टेंस जितना ए से है उतना ही बी से है। ये आपस में इक्वल है। ओके जी, वो कह रहे हैं शो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एक तो पी क्यू परपेंडिकुलर शो करना है और एक बाइसेक्टर शो करना है। तो ध्यान से, हमारे को गिवन में अगर गिवन वाली बात होगी तो मैं यहां लिख दूंगा गिवन दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी, और शो दैट जो है वो प्रूव दैट है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू बाइसेक्ट्स ए बी। ये हमारा गिवन हो गया ग्रीन वाला, और ये वाला टू प्रूव हो गया। इसमें एक गलती हो सकती है हमसे, एक गलती हो सकती है बच्चा, अगर बाई चांस ये वाले ट्राइंगल्स ले ले। सपोज सपोज वैसे गलती क्यों करें, हम सबसे पहले सॉल्यूशन में जाते हैं। इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड ट्राइंगल पी बी क्यू, दोनों ट्राइंगल्स को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करो। बच्चा बोलेगा पहली चीज तो दे ही रखी है, पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। पी ए इज इक्वल टू पी बी मतलब पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। ये चीज क्या है, गिवन। दूसरी चीज क्या दे रखी है हमें, क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। दूसरी चीज दे रखी है क्यू ए इज इक्वल्स टू क्यू बी। सेम रीजन है, इसलिए लिखूंगा डू। तीसरी चीज, अगर क्लास ध्यान से देखे, तीसरी चीज से पहले मैं हाइलाइटर का प्रयोग करना चाहता हूं। तीसरी चीज मेरे बच्चों ये हो गई। तीसरी चीज मेरे जो बच्चे बोलेंगे वो बोलेंगे ये कि सर पी क्यू इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉमन साइड। दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड आ रही है, वो एंगल का सिंबल गलती से आ गया था। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन साइड। तो देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ट्राइंगल पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी क्यू। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल वन बराबर आ गया एंगल टू। दिस इंप्लाइज एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू बाय सी पी सी टी ई। यही चीज है जिसके लिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है। एंगल वन इज इक्वल्स टू आ गया एंगल टू के बराबर। अब अगर क्लास 7 है तो मैं क्लास को इधर लेके आऊंगा। नाउ इन ट्राइंगल ए सी पी एंड ट्राइंगल बी सी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। ए सी पी और बी सी पी को, दोनों ट्राइंगल्स को एक बार खुद से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाओ। बच्चा बोलेगा पहली चीज ए पी इज इक्वल्स टू बी पी, ये तो पहले भी यूज करा है सर, गिवन। दूसरी चीज एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू। एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, गिवन मत लिखना, क्या लिखोगे, प्रूव्ड अबव। ये रीजन का ही गेम होता है। एंड तीसरी चीज जो आप लिखोगे वो ये छोटे वाली, पी सी इज इक्वल्स टू पी सी कॉमन साइड भी लिख दिया करो, थोड़ा अच्छा रहेगा। सो देयरफॉर बाय, अगर देख पा रहे हो तो साइड यूज करी, एंगल यूज करा और साइड यूज करी। बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ट्राइंगल ए सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखना, ये जो ए सी है ये बी सी के बराबर हो जाएगी।
AC is equals to BC by CPCTE। बेटा ध्यान से देखना, एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास के बच्चों को वो स्टेप बहुत ज्यादा यूज करना होता है, इसलिए थोड़ा सा देख के चलना। AC is equals to BC आ गया, hence PQ bisects AB। कि PQ ने PQ आया और AB को आधा आधा बांट दिया, बट हमें शो करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल्सो। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे, फिगर हमें बना के दे रखी थी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, हमने AC को CP के बराबर कर दिया है, तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 3 बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, अगर क्लास 7 है तो। ये भी हम लिखेंगे, ये वाला चीज लिखेंगे। नाउ थोड़ा सा लंबा है बट घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें वो क्या बोल रहा है, नाउ एंगल 3 is equals to एंगल 4 डू बाय CPCT। सेम रीजन लगना, बट इतने में एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180। काय को लीनियर पेयर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सो और एंगल 3 प्लस इज इक्वल्स टू 180। बच्चा कहेगा जल्दबाजी में आपने एंगल 4 लिखना भूल गए। मैंने कहा भूला नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा एंगल 4 लिखने का। तो क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा एंगल 4 लिखने का, तो एक और बच्चा बोलेगा एंगल 3 लिख दो दोबारा, बिकॉज एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ऊपर ऊपर ही दे रखा है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 2। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे ही एंगल 390 आएगा, दिस इंप्लाइज PQ is perpendicular to AB। तो hence PQ is perpendicular bisector of AB। PQ is perpendicular bisector of AB अगर क्लास 7 है तो। दिस इज योर आंसर। अगर मैं समझा पाया हूं तो। ये था। इसके बाद आती है एनसीईआरटी की 7.3। एक एग्जाम्पल 8 है, छोटा सा है, वो बाई चांस मैं इसमें पेस्ट नहीं कर पाया तो करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 8 इज नॉट अ बिग डील। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है ट्राइंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। बहुत प्यारी चीज है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो गिवन में सबसे पहले मैं लिखूंगा AB इज इक्वल्स टू AC, दूसरा BPBD इज इक्वल्स टू CD ऑन द सेम बेस BC। वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। AB ऊपर है, DB ऊपर है, ऑन द सेम साइड ऑफ BC, दोनों ऊपर की तरफ हैं। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, शो दैट ट्राइंगल ABD। पहला ये वाला, ये मेरा गिवन है, और ये सारा जो एज इट इज दे रखा है ये टू प्रूव है। लिखोगे तो अच्छी बात है, ध्यान से। नाउ सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ABD और ACD, मैं तो जा रहा हूं सोने। तुम इस क्वेश्चन को मुझे 1 मिनट के लिए पॉज करो और इन दोनों ट्राइंगल्स को आराम से माता रानी का नाम लेके एक बार कॉन्वेंट प्रूव करो। हो बाबा बाबा बाबा। तो बच्चा बोलेगा सबसे पहली चीज सर हम अगर पंगे लेने हैं फिगर गंदी हो जाएगी। बेटा और कोई बात नहीं है सर, AB इज इक्वल्स टू AC दे रखा है। पहली चीज दे रखी है AB इज इक्वल्स टू AC, ये चीज गिवन है। तो दूसरा बच्चा बोलेगा सर सिमिलरली BD इज इक्वल टू CD, सेम रीजन है डू। बस एक चीज आपको निकालनी है, दैट इज AD। एक कॉमन साइड आ गई, तो AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड। Therefore, by SSS congruency,
condition triangle ABD is congruent to triangle ACD. Triangle ABD is congruent to triangle ACD. नाउ अब ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब आलस हो तो छोड़ के जा सकते हो, नहीं अब क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 बराबर आ गया एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCTE. सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसको डू लिख दिया, बस बाद के लिए कभी यूज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हमें प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल ए. जो ये AP आ रही है पूरी, जो पूरी AP आ रही है इसने एंगल ए को बाइसेक्ट करा है, ये तो हमने प्रूव कर दिया. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 ने ये प्रूव कर दिया कि AP ने एंगल ए को बाइसेक्ट करा है. अब एंगल D को भी कर देंगे अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पर आ जाओ एंगल 4 और ये ले लो एंगल 5 अगर साथ हो तो. देखते हैं कैसे करेंगे. अब वो कह रहा है दूसरा ट्राइंगल्स क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ABP. ट्राइंगल ABP. नाउ इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. मैं तो अभी भी कहूंगा कि मुझको पॉज कर दो और एक बार खुद से करो. ABP एंड ACP दोनों ट्राइंगल्स को एक बार खुद से करने की कोशिश करो. तो बच्चा सबसे पहली चीज बोलेगा सर AB इज इक्वल्स टू AC. ये चीज सर गिवन है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमने पहले अपने बैंक को इकट्ठा किया है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमने प्रूफ पहले ही कर दिया था CPCT से, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए. तीसरी साइड AP इज इक्वल्स टू AP मेरे बच्चों कॉमन साइड. कौन सी साइड जी, कॉमन साइड. सो दिस इंप्लाइज देयरफॉर बाय SAS आप देख सकते हो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP. ये दोनों, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब क्या, अब क्या, अब अगर देखो तो एंगल 5 बराबर होगा एंगल 6. एंगल 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 6 बाय CPCTE. बट अभी अभी पिछले क्वेश्चन में करा है एंगल 5 प्लस एंगल 6 तो 180 डिग्री के बराबर है. क्योंकि क्योंकि बताओ तो ये हो जाएगा 180 डिग्री काय को, लीनियर पेयर. नाउ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180. सेम ड्रामा जो हमने पहले किया है, 6 की जगह फिर लिख दिया एंगल 5 बिकॉज एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 5 प्रूव्ड अबव. ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180. एंगल 5 मेरे बच्चों 180 अपॉन 2 एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. जैसे एंगल 5 90 आया दिस इंप्लाइज AP इज परपेंडिकुलर टू BC. अब AP का एटीट्यूड चेंज हो गया. AP इज परपेंडिकुलर टू BC. ऑल्सो BP बराबर हो जाएगा CP के. BP इज इक्वल्स टू CP बाय CPCTE. क्योंकि अभी अभी ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें. कौन से, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे हैं. तो बच्चा बोलेगा therefore हम लिख देंगे AP is perpendicular to BC and AP bisects BC at 90 degree. Hence AP is perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC. अब आपके ऊपर है, हमने यहां पर एंगल 3 सिंस angle 1 is equals to angle 2 from 1 and angle 3 is equals to angle 4. So therefore we conclude that AP bisects angle A as well as angle D. अब एंगल D ये वाला बोला है या ये वाला बोला है पता नहीं है ना. जो बाहर वाले को आधा आधा काट रहा है वो अंदर वाले को भी आधा आधा काटेगा. बाइसेक्स एंगल A as well as एंगल D. बट अगर किसी को फिर भी डाउट हो, अगर किसी को फिर भी डाउट हो, मैं तुम्हें बीच में लटकाना नहीं चाहता, तो क्योंकि एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है तो ध्यान से देखना.
यहां पर अगर एक्स्ट्रा लेना चाहते हो तो 7 8, एंगल 3 प्लस एंगल 7 इज 180 डिग्री, लीनियर पेयर. Similarly, angle 4 plus angle 8 is equals to 180 degree do. So this implies angle 3 plus angle 7 is equals to angle 4 plus angle 8. थोड़ा तेज जा रहा हूं मैं. 3 और 4 बराबर है, इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. तो एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8. ये स्टेप दिखाने हो तो आप लिख देना, दिखा देना. वैसे तो उसके बिना भी काम चल जाएगा, अदरवाइज ये स्टेप दिखाकर हम प्रूव कर देंगे. इट बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. 6 नंबर के सवाल में ये क्वेश्चन बहुत हॉट फेवरेट है. अगर 6 नंबर का कोई क्वेश्चन देना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, 4-5 पार्ट्स हैं, तो एक ये क्वेश्चन आ सकता है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे. हल्का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. AD is an altitude of triangle, isosceles triangle ABC. ABC एक isosceles triangle है with AB is equals to AC. AD is altitude. AD is altitude. Show that AD bisects BC. तो ये 2 प्रूव हो गया. गिवन होगा triangle ABC with AB is equals to AC and AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. Now 2 प्रूफ क्या है? 2 प्रूफ में अगर मेरी क्लास मेरे साथ है तो 2 प्रूफ ये रहा. ये 2 प्रूफ है एज इट इज. AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमें करना है, और AD बाइसेक्ट्स BC मतलब हमें BD इज इक्वल्स टू CD के बराबर करना है. कोई दिक्कत नहीं, आराम से मुझे पॉज कर दो, पहले कॉपी करो, पहले समझो कि क्या दे रहा है और हमें क्या करना है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे. इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कीजिए. तो बच्चा पहली चीज बोलेगा AB इज इक्वल्स टू AC गिवन. दूसरी चीज बोलेगा एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री. थोड़ा ध्यान देके चलना. तीसरी चीज बोलेगा AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड. अगर क्लास साथ है, अब क्लास बोलेगी लग क्या रहा है. ये लगा एंगल, ये ली साइड और ये ली साइड, लग रही है ASS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन. ASS नाम की कोई कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं होती, ये याद रख लेना. क्योंकि ASS नाम की कोई कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं होती, तो यहां पर मामला थोड़ा सा टाइट होने वाला है. अभी थोड़ा सा टाइट होने वाला है, देख के चलते हैं. अगर समझ आएगा तो, गड़बड़ नहीं करेंगे. चलिए गाइस, तो बच्चे ने सबसे पहले बोला सर ये क्या लगेगा, ये है R फॉर राइट एंगल. AB और AC है हाइपोटेन्यूस. ये इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है, ये इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस है, और ये है एनी साइड. देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो दिस इंप्लाइज मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू CD बाय CPCTE. हेंस हम एक लाइन लिख सकते हैं. अगर वो लाइन लिख लेंगे तो आंसर में मजा आ जाएगा. AD बाइसेक्ट्स BC, ये लाइन लिख दोगे तो आंसर में जान आ जाएगी, नहीं तो फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे. ऑल्सो ये हैंग होगा 1 सेकंड के लिए. एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के CPCT से. ये वाली चीज याद रख लेना, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 2 के CPCT से. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. 3 थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन है, पहले देख लो. टू साइड्स AB and BC and median AM of triangle ABC are equal to PQ, QR and median PN. ये उनका बड़ा धन्यवाद है, उन्होंने सिंबल बनाया हुआ है, सिंगल, डबल, ये डबल, और ये 1 2 3, ये 1 2 3 ट्रिपल. तो सबसे पहले गिवन लिख दो. गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू PQ, BM
is equals to Q1 and AM is equals to PN. ये तीन चीजें गिवन दे रखी हैं. BM is equals to Q1. क्लास बोलेगी BM is equals to Q1. ये तीन चीजें दे रखी हैं and AM is median of triangle ABC and PN is median of triangle PQR. मीडियन का मतलब होता है BM is equals to CM. 1 2 3 1 2 3 and मीडियन का मतलब हो जाएगा Q1 is equals to NR. बहुत अच्छा बच्चा जो होगा, देखो हमारा काम है कंसेप्ट को समझाना. आंसर वांसर आते रहेंगे, कंसेप्ट समझो बस. मेन चीज है कंसेप्ट. तो तीसरी चीज इसको लिख दूंगा हाफ ऑफ BC और इसको लिख दूंगा हाफ ऑफ QR. अगर ये कंसेप्ट समझ आया है, दिस इज इक्वल टू दिस, तो हाफ टोटल का हाफ हो गया. अब टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ जो करना है, ट्राइंगल ABM. ट्राइंगल ABM अगर मेरी क्लास को दिख रहा हो तो ये को कॉन्वेंट करना है इसके PQN के. माता रानी साथ है, कोई दिक्कत नहीं है. मैं तो चाहूंगा मुझे पॉज करो और खुद से करो. इन ये सॉल्यूशन है ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN. AB इज इक्वल्स टू PQ, भाई साहब गिवन है. दूसरी चीज BM इज इक्वल्स टू Q1, भाई साहब गिवन है, तो डू. तीसरा AM इज इक्वल्स टू PN, भाई साहब गिवन है, तो डू. देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल, जैसा एनसीईआरटी में लिखा होता है, ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQN. दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. दिस इंप्लाइज पार्ट 1 तो प्रूव हो गया. पार्ट 1 प्रूव्ड, बट थोड़ी सी चालाकी की जरूरत है. दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPCTE. ये चीजें याद रखना कि क्या जीता क्या पाया. नाउ थोड़ा सा आगे जाने के लिए, नाउ BM इज इक्वल्स टू Q1, ये चीज गिवन है. BM इज इक्वल्स टू Q1 तो भाई साहब गिवन है, ये रहा. BM इज इक्वल टू Q1. थोड़ा तुम्हारे लिए करा रहा हूं, वैसे तो मैंने गिवन में ही लिख दिया, बट तुम्हारे लिए. बट इतने में एक बच्चा बोलेगा बट BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC. क्यों? बिकॉज AM इज मीडियन. मीडियन जो होती है वो ऊपर से आती है और आधा आधा बांटती है. ऑल्सो QN इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR बिकॉज PN इज मीडियन. सेम है बट वो मीडियन का नाम अलग था. BM QN के बराबर है. BM हाफ ऑफ BC है, QN हाफ ऑफ QR है, तो देयरफॉर BC is equals to QR. Two things equal to same things are two things equal to two equal things are equal to each other. Two things equal to same equal things are equal to each other. तो BC is equals to QR. ये एफर्ट्स मैं अपने लिए लगा रहा हूं, वैसे तो मैंने यहीं पे कर दिया था, बट स्टिल अब सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ABC. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, पहली चीज AB इज इक्वल्स टू PQ. AB इज इक्वल्स टू PQ, क्लास लिखेगी गिवन. सेकंड चीज मेरे प्यारे बच्चों जो हम कमा कर लाए हैं, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q. एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, प्रूव्ड अबव, हमने प्रूव किया है. और तीसरी चीज BC इज इक्वल्स टू QR. BC इज इक्वल्स टू QR, ये भी प्रूव्ड अबव है. प्रूव्ड अबव या फिर आप डू लिख सकते हो. सो देयरफॉर ध्यान से देखना, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. एग्जाम टाइम में आप लोग मुझसे पूछते हो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नहीं, जो पढ़ रहा है जो समझ रहा है उसको बता सकता हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर क्लास 7 है तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आए. क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप का क्वेश्चन हमने किया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 4 के टाइप का क्वेश्चन हमने
किया हुआ है मेरी क्लास ने ए बी सी, वो कह रहा है बीई एंड सी एफ आर ऑल टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी लाइन है। गिवन है बीई is equals to CF. Second, BE is perpendicular to AC. CF is perpendicular to AB. सबसे पहले इस बात को समझो, दोनों इक्वल हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझे कैसे, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, और 90-90 का एंगल तो मैंने दिखाई दिया है। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये प्रूव करके दिखाओ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, मगर इन्होंने बोला है यूजिंग आर एच एस। कोई और रूल नहीं लगाना, आर एच एस लगाना है। क्योंकि आर एच एस लगाना है इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, जिसको मैं ये सांप चला रहा हूं जिसमें, ये दोनों ट्राइंगल्स को लो और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करो। तो इन ट्राइंगल सॉल्यूशन में आओगे, इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, दोनों ट्राइंगल्स को बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहली चीज, आर फॉर राइट एंगल है दोनों के पास, इसके पास एंगल एफ, इसके पास एंगल ई, ईच 90 डिग्री। सेकंड, एच फॉर हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी बी, ये साइड आ रही है भाई साहब कॉमन साइड। कौन सी साइड आ रही है, कॉमन साइड। तीसरी एस, कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड पहले ही दे रखी है, ग्रीन ग्रीन कर दिया था। एफ ये क्या है, ये बीई, ये सी एफ इज इक्वल्स टू बीई, ये चीज हमें पहले से ही गिवन है। सो देयरफॉर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन triangle BFC is congruent to triangle CEB. This implies, अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, पिक्चर अभी बाकी है। इसका एंगल B, इसका एंगल B बराबर होगा इसके एंगल C के। तो दिस इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCTE। अब मेरी फेवरेट थ्योरम, एंगल B के सामने जो साइड है AC, देयरफॉर AC और एंगल C के सामने जो साइड है बराबर है AB। क्यों, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देयरफॉर triangle ABC is isosceles, is isosceles. Is that clear guys? अगर ये समझ आया है तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ये करने के बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ABC is an isosceles triangle with AB is equals to AC, AP is perpendicular to BC, शो दैट एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। कुछ नहीं है, गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC और AP इज परपेंडिकुलर टू BC। टू प्रूफ क्या करना है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे, इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। पहली चीज AP इज इक्वल्स टू AP, आराम से देख लो, AP इज इक्वल्स टू AP क्यों, कॉमन साइड, एंगल APB is equals to angle APC, each 90 डिग्री गिवन। तीसरी चीज AB is equals to AC, ये चीज भी गिवन है। अब लग क्या रहा है, मेन चीज है कि लग क्या रहा है। तो गाइस लगा क्या, लगा क्या, यहां पे लगा R, ये लगा H और ये लगा S। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी
condition triangle APB is congruent to triangle APC, और क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C बाय CPCTE। कुछ बच्चे होंगे जिनको मैंने थ्योरम AAS से कराई थी, अब यही थ्योरम हमने RHS से भी कर ली। इक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल यहां खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपका जैसे कोर्स में होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, अदरवाइज ट्राइंगल्स यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।